सारे कितने अरसे के लिए हुआ है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? फिलहाल तो 1 साल के लिए हुआ है, लेकिन एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इतने में तो मेरी रेजिडेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ रहकर। क्या मतलब भाभी आप नहीं जा रही भाई के साथ? मैं क्यों जाऊंगी? नौकरी तुम्हारे भैया की हुई है, यही जाएंगे वहां पर। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तुम यहाँ रहोगी? हाँ, बाऊजान और चचीज के साथ। तुम कुछ अरसे में यहाँ चक्कर लगाते रहना। चलो भाई अब बजाओ बैंड। ये प्रॉब्लम है, जब कोई बात करने खड़ा हो कोई ना कोई पेड़ से टपक पड़ता है पके हुए आम की तरह। तुम्हें टाइम का इशू है ना? मैं मैनेज करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज तुम ये मुल्क से बाहर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम कयामत तक इस घर में टाइम मैनेज नहीं कर सकती हो। तुम इस वजह से जाना चाहते हो? तारा, मेरी जॉब लगी है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरा ही खानदान है, मुझे परवाह है इनकी। यार हाशु और रूमी भी अलग हो रहे, हम दोनों भी चले गए तो कयामत नहीं आ जाएगी। अब तुम देखो वो टिड्डा कैसे चला गया, पता नहीं बाबूजान को कैसे मना लिया उसने। उसी से कुछ सीख लो तुम यार। घर छुड़वा रही है यार, क्योंकि स्पेस चाहिए उसको फुदकने के लिए। तुम अगर नहीं जाना चाहते तो समझाओ ना उसे। आपने समझा लिया चांद भाई को, समझेंगे भी नहीं। दोनों में बिल्कुल सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अल्लाह जाने कौन सा कचरा भर गया दोनों के दिमाग में। बात लड़के लड़की की नहीं, एहसास की है। अगर चांद को अपना करियर अजीज है और रूमी को अपनी प्राइवेसी, तो हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारे। तो आपने इसलिए उन 2 स्टार्स को अलग किया है? आपको ये सबके सामने बात बतानी चाहिए थी ना बाबूजान। क्या बताता भाई, अगर वो हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। पर मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेटियों को तो एक ना एक दिन घर छोड़कर जाना ही होता है। क्यों बाबूजान? लेकिन मैं आपकी बहू हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन यहाँ तो आपके कपल गोल सेट होने की बात हो रही है। ये सेटिंग तो 2 साल से चल रही है। मतलब कि कभी फ्यूज हो जाता है सेटिंग का, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है वायरिंग में, और फिर से कोई डॉट कॉम चलने लगता है। मतलब कि मैं तसल्ली रखूं। किस बात की? यानी कि जब तक डॉलर और पिंकी की ट्यूशन चल रही है, मेरी चाय की सप्लाई बंद नहीं होगी। मुझे नहीं जाना सारे, अपने घर नहीं जाना? आइलैंड नहीं जाना है मुझे। तुम ये अकेले रह लोगी मेरे बगैर? सारे में 1 साल की तो बात है, और फिर सब है ना मेरे साथ। और मैं कैसे रहूंगा अकेले वहाँ, ये सोचा है तुमने? तुम्हें इसीलिए तो कह रही हूँ, मत जाओ ना, यही कोई जॉब तलाश कर लो। जा रहा है बेटा? अब मैं कैसे रहूंगा अकेला? स्वीटू, मैं हूँ ना, हम रह लेंगे अकेले। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी आपने इनको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं दे दें, बाकी ये खुद समझदार है। रूमी बेटा, ये सुबह सुबह ना देसी घी वाला पराठा, ऑमलेट और चाय के अंदर मलाई डालकर पीता है। खुद ही बना लेगा और बॉइल्ड राइस पे शक्कर डाल के खाता है। यो स्वीटू, इंसानों की तरह बाइक भी नहीं चला। और प्लीज इससे सब्जी और फ्रूट तो बिल्कुल मत मंगाना, गली सड़ी उठा के ले आएगा। ओके बस बस, बाकी बातें इसे खुद मालूम हो जाएंगी। गाइस, तारा भाभी फेल हो गई। क्या? मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो कहते हैं मट्टी के एक्सपीरियंस को मट्टी के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। हेलो, ये सारी मनूस खबरें आज ही मिलनी थी क्या? पर कैसे फेल हो गई? अरे जैसे मैं फेल हुआ था। मैं एक काम करती हूँ, तारा भाभी से पूछ के आती हूँ। अरे पहले हम ही तो रुखसत कर दें आप लोग। अरे कोई नहीं पूछेगा, उसके जख्मों में नमक पाशी करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं कुछ कहेगा उसके बारे में। चलो भाई, तुम लोग अपना सामान मानो, चलो। अब ये सैड सीन ड्रैग ना करो। यही चलो, झगड़ा वगड़ा नहीं करना। अपना ख्याल रखना। चलो निकलो, अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? तो क्या दुल्हनों की तरह रो रहे हो? चलो भाई तो आप लड़ाई मेरा बेटा। आज क्यों था तुम्हें? आउट जंग पे थोड़ी पहले तो सबका परेशान और नहीं जाना। अरे भाई मम्मा, मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। अरे तुम्हारे ही तो कसूर है, तुम्हारे खानदान की खिदमतों के चक्कर में पहली बार फेल हुई है वो। अरे लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर राजिया की बेटी ने अपने एग्जाम क्लियर नहीं किया। मम्मा आई स्वेयर, मैंने इसे बहुत दफा कहा था कि अपने एग्जाम्स पे फोकस करो, इसने मेरी एक नहीं सुनी। सारे मुझे हर कीमत पर अपनी बेटी के एग्जाम्स क्लियर चाहिए। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जी, खुदा हाफिज। लगवा दी ना तुमने मेरी क्लास, तुम्हारा जुलूस तो वो आकर निकालेंगी यार। इस बार क्लियर नहीं किया तो क्या हुआ, अगली बार कर लूंगी। अब अगली बार अब आयरलैंड जाके ही होगा।
मुझे नहीं जाना है सारिक, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ अकेले रह के तुम कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकती तारा। मैं अकेले कहाँ, वो सब लोग हैं ना मेरे साथ। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर तुम्हें फेल कराया। तुम बार बार सबको ब्लेम क्यों कर रहे हो? अगर इस बार क्लियर नहीं किया तो 6 माह बाद दे दूंगी एग्जाम। हाँ, लेकिन 6 महीने तुम अब यहाँ नहीं रुकोगी। अच्छा, फिर कहाँ रहूंगी? अपनी मम्मा के पास जाओगी, एग्जाम्स की तैयारी तुम वही करोगी अब। तुम इसके लिए मुझे इस घर से निकाल रहे हो? तुम जो भी समझो, तुम्हें एग्जाम हर कीमत पर पास करना है और वो इस घर में रहते हुए नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ। अरे अभी क्यों चली जाती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे सारे मतलब ना मुझे अच्छे से समझ आ रहे हैं। अरे तुम अकेली क्या करोगी वहाँ पर अभी यार? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसका प्रॉब्लम है? अरे मुझसे तो शादी हुई है तुम्हारी, ये क्या बात हुई यार? यार तारा, क्या बचपना है। तारा मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अरे तुम अकेली रहोगी कैसे? मुझे आदत है, बचपन से मैं अकेले ही रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे आदत नहीं है यार। ये बैंड बंद करा दो भाई, बात कर रहा हूँ मैं। तो आदत डाल लो, क्योंकि आइलैंड जाके तो तुमने अकेले ही रहना। अच्छा, तो ये बोलो ना कि बहाना बना के भागना चाहती हूँ यहाँ से, ताकि मेरे साथ जाना ना पड़े। मैं ये बैंड तोड़ दूँ आके। ये बैंड तोड़ने के बजाय ना अपना सर तोड़ लो, जिससे भूसा भरा हुआ है। मुझसे किस तरह बात कर रही है? इतना बड़ा हूँ मैं इससे। सुनो स्वीटू, पैसे दो राइड के। तुमने राइड बुक कराई है, तुम दो। टफर, मुझे कहा आपने? आपको क्यों कहूंगी, अपने स्वीटू को कहा है। स्वीटू तो आपका अटैची लेके चला गया। तो क्या हुआ, बेबी भी चली जाएगी। बेबी? बेबी तो घर पे है, वो भी 4 साल की। एक्सक्यूज मी, बेबी मी, माई सेल्फ, रूमी मलिक। कितने पैसे हुए हैं आपके? 950। ये ले पूरे 1000। क्या याद रखेंगे आप कि रूमी मलिक से वास्ता पड़ा था आपका, फेमस टिकटॉकर, याद रखिएगा। 50 रुपए का एहसान। अल्लाह ने भी पता नहीं कैसे कैसे सैंपल पैदा किए। स्वीटू, स्वीटू, स्वीटू वेट। स्वीटू भाग क्यों रहे मुझसे? तारा, तारा मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मत जाओ। मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ, मत जाओ। यार मेरे फ्यूचर का मामला है। मेरी जिंदगी का मामला है यार। तुम्हारी जिंदगी तो मैं हूँ। पता चल गया मुझे, तुम भी जिंदगी की तरह नाकाबिले एतबार। तारा, तारा मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? ये तुमने क्या 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हो? जाओ, 1 हफ्ते की छुट्टी है तुम्हारी। अपनी शक्ल मत दिखाना तुम, अपने फोन भी बंद कर लेना। आंखों ही आंखों में निगलने का प्लान है। तो मैं निकल कर क्या करूंगा? इतना लकड़ियां सा मैदा थोड़ी है मेरा, इतनी आसानी से नहीं हजम होगी। तुम कुछ भी कहो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना मूड बिल्कुल नहीं खराब करूंगी। इससे ज्यादा क्या मूड खराब होगा? अच्छा छोड़ो, स्वीटू हमारा फ्लैट कैसा है? अमेरिका का व्हाइट पैलेस देखा है? कि छोड़ो व्हाइट पैलेस, ताजमहल तो देखा है ना? हाँ। बिल्कुल सेम, डिट्टो, कॉपी। ओह माय गॉड स्वीटू, फिर तुम्हारी किस्मत ही खुल गई। वैसे जहाँ पे भी मैं और तुम हो, वो जगह ताजमहल से कम हो ही नहीं सकती। काश तुम्हारा मकबरा भी बना सकता वहाँ। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले ही मुरझा गई। बहुत पछताओगी, तुम बता रहा हूँ कसम। शट अप स्वीटू। बे आँख क्यों नहीं रही है? सीढ़ियों से चले, मैं और तुम मैं। कम ऑन स्वीट। नहीं रूमी। स्वीटू। आगे 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 आगे। हाय गाइस, दिस इज रूमी मलिक और ये है हमारी छोटी सी जन्नत। ना यहाँ पे बिल है, ना सिर है, ना मिल है, ना पिल है। तो ऑल इन ऑल नो इन लॉज। तो मतलब इतना सारा टाइम होगा, मैं इतनी सारी व्लॉगिंग करूंगी आपके लिए। सी, ये हमारा छोटा सा लाउंज है, क्यूट सोफास एंड द किचन इतने मजे का है। इसमें हॉट प्लेट भी है, माइक्रोवेव भी है। इवन तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो इतनी फूड डिलीवरीज कराएंगे, कोई हमें रोकने वाला ही नहीं है। स्वीटू, तो अपने फैंस के लिए कुछ कहोगे? हाँ, ये मेरे लिए जन्नत नहीं, जहन्नुम है। मजाक कर रहा है, किडिंग। बाय। स्वीटू, स्वीटू के बच्चे, तुम जहन्नुम के अंदर होगा, तुम्हें पता है? तो बता तुम कौन हो?
माओ से बच्चे छीनने वाली डायन जालिम। मैंने कौन से माँ के बच्चे छीन लिए हैं? मैं, मेरी अम्मी का बच्चा हाशिर सलीम। हाशिर सलीम माय पुट। स्वीटू और तुम स्वीटू बन गए हो। नहीं, मैं हाशिर सलीम हूँ। मैं खाली घर में ले आई है। मामा वो तारा घर छोड़ के चली गई है। शुक्र है किसी बहाने निकली तो सही घर से। अगर बाबूजान को पता चल गया तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। अरे बेटा कह देना उनसे कि अपने पेपर की तैयारी करने गई है। मैं कैसे रहूंगा लेकिन तारा के बगैर? अभी वीजा आने में भी कुछ दिन बाकी है ना। अरे बेटा तुम भी चले जाओ हमारे घर। अच्छा है इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ आराम से बात करने का मौका मिल जाएगा। मतलब ये इंजीनियर साहब के जाकर अपनी बीवी के दिमाग में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, हो सकता है पुरानी विंडो उड़ जाए। अरे आपकी वाली विंडोज इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर इतनी आसानी से नहीं उड़ेगी। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? मेरा मतलब है कि वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं ना, बाहर राजी नहीं होगी जाने के लिए। अरे बेटा अगर घर से चली गई है ना तो मुल्क से भी बाहर चली जाएगी। और खबरदार अभी उसे फौरन मना कर लाने की जरूरत नहीं है। चलें ठीक है, फिर मैं जाता हूँ तारा के पीछे। खुदा हाफिज। मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, फेल हो गई आपकी बहू और इसी गम में चली गई है मैं के कुछ दिनों के लिए। अरे तो तुम यहाँ खड़े सुख चैन की बंसरी क्यों बजा रहे हो? जाओ उसको मना कर लाओ और बताओ कि तुम भी फेल हो चुके हो। कोई ऐसी बात नहीं है। खुदा का खौफ करें भाऊजान, यहाँ किसी को पता नहीं है कि मैं पाकिस्तान स्टडीज में फेल हो गया था। इसलिए पाकिस्तान का ये हाल है तुम्हारी जैसी यंग जनरेशन की वजह से। आप इसका इल्जाम भी हमारी जनरेशन पे ही डाल देंगे। मैं जा रहा हूँ तारा के घर। जाओ। और कहाँ ऊपर कहाँ जा रहे हो? अरे कपड़े तो देंगे यार। भाई कपड़े पहन के जाओगे तो जाओ। कैसे लोग हैं, कैसा इश्क है ये। अरे गुल्लो नाराज हो गई, अब तो नंगे पैर ही भाग पड़े थे उसको मनाने के लिए। भी कपड़े पहन के जाएंगे, 3 पीस सूट पहन के मनाने के लिए। लाहौर पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। रजिया इधर आओ। जी वो नीचे दरवाजा मत खोलना। खैर तो है तारा बीबी? हाँ कोई मांगने वाला आया, अभी देखा मैंने कैमरे में। रात के वक्त किसी को दर से खाली नहीं लौटाते तारा बीबी। इससे पहले कि तारा बीबी आपको तारे दिखा दे, आप जाइए और जाके सो जाइए। हाय स्वीटू, यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। तू चंगली कबूतर क्या कर रहे हो? यकीन दिला रहा हूँ कि शिफ्ट हो गए। तुम ना अपना मुंह ठीक करो, परमानेंट डिजाइन बन जाएगा ये शक्ल का। फिर भी तुम्हारे थोपड़े से बेहतर होगा। इसी थोपड़े पे मरे थे तुम। काश सचमुच में ही मर जाता था। शट अप स्वीटू। क्या पागल हो गई हो? क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो? तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है तुम पे? कयामत से बढ़कर है किसी को अपनों से दूर करना। तो मैं क्या हूँ तुम्हारी? फिलहाल तो दुश्मन जहाँ लग रही हो। अच्छा कहो जो कहना है। आज तो मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। यार पकोड़े बना दो यार। पहले मुस्कुराओ फिर बनाऊंगी। क्या अजाब हो यार। जो भी कहना कह दो स्वीटी, तुमको एहसास को माफ है। टिकटॉक की दुनिया से निकल आओ प्लीज। क्यों निकल आऊं? अभी तो हमारा वक्त आया स्वीटू। हम इतने टिकटॉक्स बनाएंगे, इतने वीलॉग्स बनाएंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। स्वीटू तुम तो सच में टेंशन में आ गए हो। मैं करती हूँ ना पकोड़े ऑर्डर। ड्रमस्टिक्स भी ऑर्डर करूँ तुम्हारे पैसों से। साहिब आप तारा बीबी बता रही थी कोई फकीर आया है। चांद और तारा एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते हैं।
हेलो सर, इतनी रात को आपकी कॉल? खैरियत? जी, चाय की तलब ने उठा दिया। आपको सोते हुए भी चाय की तलब होती है? तलब से ज्यादा हैरत हुई है मुझे आज जब भी फोन किया है। किस बात की? एक शेर है वसी शाह का, 2 के बजाय चाय बनाई है 1 कप, अफसोस आज तू भी फरामोश हो गया। इसका क्या मतलब था? मोहित साहब, वो आपसे पूछना था कि जिनसे मोहब्बत हो, क्या वो इतनी आसानी से फरामोश हो सकते हैं? जी, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए 5 दफा इनकी यादों को साइड में रखना पड़ता है। वाह भाई, कौन है वो जिसने इतनी गहरी याद को साइड करवा दिया? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि चाय बनाने की जिम्मेदारी मुस्तकिल किसी को सौंप ही दूं। तो कोई मिला? जी नहीं, इतनी भारी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो भी 1-2 साल की बच्ची के साथ। अरे मैं लूंगी ना जिम्मेदारी। जी, मौला, तुम कहाँ से टपके हो? आसमान से। अंदर कैसे आए? कहाँ, घर में या तुम्हारे दिल में? मैं घर की बात कर रही हूँ। अरे मैं वहां से, पहले छोड़ो यार, नाच सच्ची से बोलो मुझे जरा ब्लैक कॉफी तो दे देना। अब तुम्हारी ब्लैक कॉफी के लिए मैं नाच सच्ची को तो यहाँ नहीं बुला सकती। क्यों? अरे हाँ, ये तो तुम्हारा घर है ना। ये मैं कहूँ यार, इतने सुकून की नींद आई है मुझे, ना कोई शोर था ना कोई गुल था, आराम से सोते रहे। दिल चाह रहा 2 घंटे और सो जाए। अच्छा ब्लैक कॉफी तो बना दो जानू, सो ही जाता हूँ भाई। ऐसी नींदें कहाँ नसीब होंगी मुझे फिर। सबा, तुम्हें नहीं पता कल रात क्या चवल मारी है मैंने उस चाय पीने वाली मशीन को डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। भाई तू मान ना मान, मैं कोई अखीर बोंगी हूँ। कुछ भी कहे, मुकरने नहीं दूंगा आपको। आप कोई ड्रोन कैमरा है क्या जो हमेशा आसपास घूमते रहते हैं? कल रात से सो नहीं पाया हूँ मैं। चाय का ओवरडोज हो गया होगा। नहीं, किसी के एक जुमले की वजह से मेरी रात की नींद उड़ गई है। यार आप तो बड़े इजी लोड निकले, एक जुमले पे ही ढेर हो गए। आपने जो लोड मेरे दिमाग में कर दिया ना, वो इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। पर मैं निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे रुके तो, चाय तो पिए मेरे साथ। नहीं, मैंने अभी कॉफी पी है। मुझे प्लीज पिए ना, मैंने बात करनी जरूरी है। मुझे सच में घर जाना है। रिक्वेस्ट करो ना, आ जाए प्लीज। आए ना, आए। ओके। रूमी उठो। रूमी, पराठा बनाओ, मेरे लिए भूख लग रही है। क्या है? पराठा। इतनी सुबह? 7 बज रहे हैं यार, 8:30 बजे क्लास है हमारी। ओह नो, आज तो प्रोफेसर मुजाहिद की क्लास है। अरे छोड़ो प्रोफेसर मुजाहिद को, जाके किचन में जिहाद करो। लेकिन स्वीटू, मैं पराठा कैसे बनाऊंगी? आटे से, मैं कल लाया हूँ ग्रोसरी में। डफर, आटा तो मैंने कभी गूंदा ही नहीं। मैडम आप इतने टाइम से मुझे जो गूंद रही हैं। यार यूट्यूब खोल लो, ट्यूटोरियल मिल जाएगा। पराठे के बगैर मैं हिल नहीं रहा यहाँ से। स्वीटू, कोई स्वीटू वीटू नहीं। रूमी चलो, उठ जाओ। मुसीबत है। एक तो भूख लग रही है, ऊपर से स्वीटू। अच्छा और पराठा कड़क प्लीज। जला कर दूंगी। गुड मॉर्निंग राजिया, मेरा मतलब है रजिया। आपको देसी घी की चूरी बनानी आती है?
साहब बनाई तो नहीं है कभी। चले अब बना लीजिएगा। देसी घी की चूरी खानी है ना तो अपने घर चले जाओ सफू चच्ची के पास। अरे घर जाने की क्या जरूरत है, मैं फोन पर रेसिपी पूछ के से बता दूंगा। रेसिपी तो तुम पूछ लोगे, लेकिन वो मोहब्बत कहाँ से लाओगे जो वो चूरी में गूंद कर खिलाती थी घर के सारे बच्चों को। रजिया मुझे भी चाय दे दें आप, मैं पूल साइड पर हूँ। जी मैं बना देती हूँ। मुझे चाय दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। ये ले सफू भाभी चाय। अरे वहीं रख दो। आपको क्या हो गया? अरे नाज ऐसे हॉल उठ रहे हैं खाली खाली घर को देखकर। हाय वैसे सच कह रही हैं, छोटों की तो बात समझ में आती है, ये नैनदारों को क्या सूझी? अरे बाबू भैया बता रहे थे वो बहुत परेशान थी तारा फेल होने पर। मुझसे ज्यादा क्या परेशान हो सकती है, इतना शानदार सैलून छोड़ना पड़ा था मुझे। अरे छोड़ो अब तुम भी, मुझे तो लगता है नजर ही लग गई हमारे घर को किसी हासिद की। सही कह रही हैं, मैं तो कहती हूँ नजर लगती है। हाँ तो तुम कोई तोड़ भी तो कुछ ढूंढो ना, मैं कोई वजीफा ढूंढती हूँ इसके लिए। करो जल्दी। अल्लाह। अच्छा आप परेशान ना हो ना, आ जाएंगे बच्चे वापस इंशाल्लाह। जरा एक सेब तो काट दे। अब तुम चाय के साथ सेब खाओगी, एसिडिटी नहीं होगी तुम्हें? वाह, आप तो बिल्कुल डॉक्टर हो गई अपनी बहू की तरह। तुम भी बन जाओ। एक बात कहूँ, आप कॉन्फिडेंट और दुनिया को जो है ना चुटकी में उड़ाती हुई अच्छी लगती है। सो बी कॉन्फिडेंट। और मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही है। देखिए आपके जो दिल में है ना वही चेहरे और जुबान में, यही बात तो मुझे आपकी अच्छी लगी थी। नहीं नहीं नहीं, मैं यूं ही कहती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, आप सीरियसली मत लिया करें मुझे। सॉरी यू आर लेट। मतलब ये कि कल रात की बात को मैं सीरियस ले चुका। रात गई बात गई, छोड़ दे, खत्म करे इस बात को। बात को नहीं छोड़ सकता, बाकी सब कुछ छोड़ सकता हूँ। आप मुझे घर छोड़ दे, इस टॉपिक पे हम दोबारा बात ही नहीं करेंगे। कैसी बातें करिए, यहाँ एक कप चाय तो बनती है। यहाँ की कोई खास बात है क्या? हाँ, मैं अपनी मिसेस शुमाइला को पहली दफा यहीं लेकर आया था। ओके, अगर आप हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहे हैं तो कर ले। परफेक्ट। एक्सक्यूज मी। वाह 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 वाह, बड़ी फिल्म थी। हशु बंद करो, मैंने लाइनर तक नहीं लगाया। स्वीटू बंद करो इसको। वाह वाह वाह। कैसे बनते हैं ये बल वाले पराठे? जैसे बल डाल के मुझे लेके आई हो वैसे बना दो। फुजूल बातें करने के बजाय तुम अगर ऑमलेट के लिए प्याज काट दो ना तो बेहतर होगा। यार मैं कुछ नहीं काट रहा हूँ, प्लीज जल्दी पराठा बना के दे दो यार। तुम्हें पराठा खाना है या नहीं? पराठा खाए बगैर मैं हिलूंगा भी नहीं यहाँ से, चाहे क्लास में सो जाए। तो नहीं हम कोई कुक क्यों नहीं हायर कर सकते? रूमी, हम दोनों की टिकटॉक की कमाई से चल रहा है घर, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कुक यार। क्या हुआ? पागल चल गया, दिख नहीं रहा तुम्हें? अरे कोई क्रीम पड़ी है यहाँ पे। मुझे क्या पता? रूमी मैं कह रहा था नहीं होता सिर्फ घर पे चच्ची बना लेती पराठा। हाथ क्यों लगा लो? पागल को हाथ क्यों लगा लो? एक सेकंड। आटा लगाओगे? और कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम जानो भाभी को कॉल करो ना। अरे यार फुजूल में मैं तुम्हारे लिए पराठे बना रही थी। सही हो? नहीं नंबर यार। तुम्हें कल रात वाकई पता नहीं चला मैं कब आया? मुझे बस ये पता चला कि मैं रात में यहाँ कैसे आई हूँ। चलो शुक्र है तुम्हारे बहाने कुछ दिन मेरे भी सुकून से गुजर जाएंगे यार। तुम किस खुशी में रहोगे यहाँ? अकेले आयरलैंड जाने की खुशी। हाँ हाशु, कैसे हो? क्या? कैसे चल गया हाथ? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं फौरन आ रही हूँ। क्या हुआ?
वो रूमी का हाथ जल गया, फौरन जाना होगा। ये नाश्ता मुझे बाद में दे देना यार। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? मैं हमतन गोश हूँ। मन्नू को मैं संभाल लूंगा। क्या मेरी चाय की जिम्मेदारी आप ले लेंगी? सोचूंगी। देखें, मैं आपके घर के बाहर से हटूंगा नहीं जब तो आप जवाब नहीं देंगी। जवाब भी तो नहीं देना चाहती। इसका मतलब मैं हाँ समझू? अब चाय आ गई। थैंक यू। चलें आज देख लेते हैं कि आपकी चाय में क्या बात है। गरम है। चाय गर्म ही अच्छी होती है। देखिए मैं सिर्फ दिमाग की गर्म हूँ, चाय में ठंडी पीती हूँ। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। ये तो एक्चुअली बहुत अच्छी है। अब समझ में आप नशे कैसे हैं। तो तुम्हें जरूरत क्या थी पराठा बनाने की? इस नवाब साहब को चाहिए था पराठा नाश्ते में। इस नवाब साहब को पिछले 19 साल से यही मिला है नाश्ते में। इसको नहीं बनाना आता तो मेरा क्या कसूर है? बुरी बात है हाशु, ऐसे नहीं कहते। रूमी सीख लेगी। बड़ा शौक था इसे अकेले रहने का। अब इसे बोले कि संभाले अपनी सारी जिम्मेदारियां। अच्छा बस ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। ये चंद घंटों के अंदर डिप्टी नजीर अहमद की असगरी नहीं बन सकती है। अकबरी तो बन गई। हाल देखा है घर का आप लोगों ने? तो तुम समेट लो, तुम्हारे हाथ कौन से टूटे हुए हैं? सॉरी भाई, इन हाथों से कभी अम्मी और चची ने तो ऐसे काम नहीं करवाए। मैं बाहर की जिम्मेदारियां संभालूंगा। हाशु, यहाँ पे चच्चीज नहीं है ना, तुम दोनों को सारे काम मिलजुल कर ही करने होंगे। भाभी ये मिलजुल के रहने की जो साइंस की अहमियत है ना, ये अक्सर लोगों को बाद में जाके समझ आती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घरों में जो घने सायेदार दरख्तों जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी मोहब्बत भरी छांव का अंदाजा हमें प्रैक्टिकल लाइफ की धूप में जाके ही होता है रूमी। चलो किसी ने तो ये बात सीखी। तुम दोनों यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जा रहे हो क्या? छुट्टी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ना कपड़े प्रेस हैं ना घर सेट है, और नाश्ता तो खैर ढंग का मिल ही नहीं रहा। अच्छा इधर, अगर तुमने बदतमीजी की ना रूमी के साथ, तुम उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं घर से। हाँ देखिए चांद भैया, इसने मेरी आटा गूंदने वाली वीडियो भी लगा दी है। वीडियो छोड़ो, तुम लाइक्स देखो। 40,000 लाइक्स एक घंटे में। दिखाओ। मैं डालती ना तो ज्यादा आते। अरे स्टार हो तुम, माना स्टार है भाई मेरी चिट्ठी। ने कभी गुरूर नहीं किया। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। चलो हॉस्पिटल के लिए मुझे देर हो रही है। रूमी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू भाभी। मैं भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल। चलो छोड़ के आ रहा हूँ। जाओ। भी डालती हूँ, मेरे भी लाइक्स आएंगे। एक बार फिर सोच लो तारा। ये सोचने वाला काम तुम क्यों नहीं कर लेते सारे? तुम 6 महीने बाद भी तो एग्जाम्स देने पाकिस्तान आ सकती हो यार। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम वही कर रही हो जो कई साल पहले तुम्हारी मम्मा ने पापा के साथ किया था। मामा उनके खानदान के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उनको अपनी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस चाहिए थी। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो तारा? मैं तरस जाता हूँ तुमसे बात करने के लिए यार। सारे हम पहले भी तो ऐसे ही बातें किया करते थे ना। तुम घंटों मेरे ओटी और ओपीडी के बाहर बैठा करते थे, तुम भूल गए हो? हाँ लेकिन अब मेरी तुमसे शादी हो गई है। तो क्या? तो मुझसे नहीं बैठा जाता घंटों यार यहाँ पे। मैं नहीं कर सकता इंतजार बस। तो फिर मान लो कि तुम शादी के बाद बदल चुके हो। चलो मान लेते हैं मैं बदल गया हूँ, तो अब तुम बदल लो अपने आप को मेरे लिए। हर बार औरत ही क्यों चेंज करे? मर्द क्यों नहीं चेंज कर सकते खुद को? बिला वजह की बहस कर रही हो तुम। बात मेरी और तुम्हारी हो रही है, तुम औरत और मर्द को बीच में ले आई हो। मुझे कोई बहस नहीं करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। ये रिपोर्ट साथ जाके डॉक्टर शबीर को दीजिएगा। यस जी, आप 5 मिनट बाद कॉल कर लीजिए। यहाँ पे भी डेस्क पे कोई है नहीं।
यार कसम से कितना सुकून है इस घर में, परिंदों की आवाजें भी आती है। मैंने लाइफ में पहली बार कोयल की आवाज सुनी है, बताओ। कौओं की कै ही आती है यहाँ। वो लॉन में मच्छू के बैंड वाली भी नहीं है जिनकी ढमढम से दिमाग में दर्द हो जाता था यार। 4 दिन बाद ना इस घर में तुम्हारा दम घुटने लगेगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे देखो ना यार कितने मजे हैं। मैं जब चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ, रोमांस कर सकता हूँ। एक ही इंसान से बंदा कितनी बातें कर सकता है? अरे मैं कर सकता हूँ तुमसे सारी जिंदगी। 4 दिन बाद ना तुम्हारी सारी बातें खत्म हो जाएंगी और फेड अप हो जाओगे तुम मुझसे। तारा बीबी, ये टिफिन आया है सारिम साहब के घर से। अच्छा तो सारिम साहब को दे दे। जाने में दे दे। मेरे घर से क्या है? अरे देसी घी की चूरी। तुमने कहा था सफर चच्ची को क्या? माँ से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, मैंने किससे कुछ नहीं कहा है। जान चाय। क्या हुआ? आप हाशु और चांद भैया को लेके परेशान हो रहे हो ना, उदास हो रहे हो ना? मैं क्यों उदास होने लगा? आप चांद भैया को कॉल कर लेना कि वो आ जाए वापस। कोई उसको कॉल नहीं करेगा। तारा परेशान है, कुछ दिन उसको वहां रहने दो। ये मास्टर तुम्हें क्यों बार बार कॉल कर रहा है? पता नहीं। नंबर तो बिजी जा रहा है। हाँ बिजी जा रहे, छोड़े ना, पता नहीं। आ गया। माला कैसी हैं आप? कल रात से तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। क्या वाकई आप सारी जिंदगी के लिए मेरी चाय बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं? I love you. Me too. तो फिर चले आयरलैंड। I promise मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सारिम, तुम एक ही बात बार बार करते करते थकते नहीं हो? तुम मुझे बार बार इनकार करते करते थकती नहीं हो क्या? इतना कुछ तो कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए यार, और तुम मुझे फॉर्मल वे में थैंक यू बोल के जान छुड़ा लेती हो। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं। तारा, मुझे कोई बात अगर जबरदस्ती मनवानी होती तुमसे तो तुम इस तरह मेरे सामने नहीं खड़ी होती। अच्छा बताओ, क्या करूं मैं? वही जो मैं चाहता हूँ। मेरी चाह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारे आगे। वही तो कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो इतने दिनों से। तुम हनीमून पे नहीं गई, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बात अहम है तो सिर्फ मेरी फैमिली यार। सारिम, अगर तुम्हारी फैमिली अहम है तो उसका रीजन तुम ही हो। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है। अच्छा, अगर रीजन मैं हूँ तो तुम मुझे इग्नोर करके मेरी फैमिली को क्यों फौकियत देती हो? बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों घर चलो। कैसे होगा इस बच्ची से इतना सारा काम? नो थैंक यू आंटी, मैं कर लूंगी मैनेज। कैसे करोगी मैनेज बेटा? तुम्हारा हाथ जला हुआ है, देखो लाल पड़ा हुआ है। सब कुछ हो जाता है आंटी, बस अपने बेटे से कहें थोड़ा सब्र दिखाए। इतनी सी बात में पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके रख दिया इसने। अब इसको देख लो, ये भी आया है तो 48 घंटे के बाद शक्ल दिखाई है इसने, और वो भी जब तारा से सिफारिश कराई है। तो क्या करूं मैं? आपकी घुटनों से लग के बैठा रहूं क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये तुम अपनी चची के साथ किस तरह से बात कर रहे हो? ठीक तो कह रहा हूँ भाऊजान, जब से मेरी शादी हुई है तारा तारा तारा, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है कोई यार। तुम ये वाले तारे देखो, तरीका बात करने का हद से बढ़ते जा रहे हो तुम। चांद और मैं तारा